हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप अच्छे होंगे समस्त छात्रों। आइए हम देखते हैं बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट आता है सामान्य विषय एजुकेशन के अंतर्गत मनोविज्ञान। आइए हम मनोविज्ञान में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करते हैं और इस अध्ययन में हमें क्या विशेषताएं आती हैं, कैसे अध्ययन इसमें किया जाता है, इनके विभिन्न पहलू पर अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में हमें ये दिया गया है या इसी पाठ्यक्रम के आधार से हमारे एग्ज़ाम में परीक्षाएं में क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं प्रथम सेमेस्टर में आने वाले कक्षा शिक्षण विषय वस्तु बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में हम विभिन्न तथ्यों पर अध्ययन करते हैं। पहला है बाल विकास का अर्थ तथा इसकी आवश्यकता और क्षेत्र। दूसरा, बाल विकास की अवस्थाएं जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उनके अंतर्गत होने वाले विकास। अगला स्टेप शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, भाषा अभिक्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास पर अध्ययन हम करते हैं। इन्हीं के साथ आगे हम चलते हैं। आगे इसमें पहलू है व्यक्तिगत विकास का अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत प्रशिक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, वैयक्तिक विभिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व, कल्पना, चेतना, तर्क का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार माध्यम। इन्हीं के साथ अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन में अधिगम सीखने का अर्थ का सिद्धांत में अधिगम का अर्थ प्रभावित करने के कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां कितनी हैं, अधिगम के नियम, थर्नाइट के सीखने के मुख्य नियम, गौड़ आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, भूल, प्रयास, थर्नाइट के विभिन्न नियम हैं, उनके नियमों का महत्व, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक क्या उपयोगिता होती है, थर्नाइट का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, पावलोव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जिसमें चूहे पर, भूखी बिल्ली पर उन्होंने अपने मत को प्रकट किया है, इनका हम विस्तृत अध्ययन यूपीटेट और सीटेट एग्जामों हेतु हमारी वीडियो तैयार है और उस चैनल पर जाकर आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोहलर का सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ, प्रकार, सीखने में उसका महत्व, पठार, अर्थ, कारण और निराकरण। अवप्रेरणा क्या है, अवप्रेरणा का अर्थ क्या है, प्रकार एवं महत्व, ध्यान क्या है, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, रासायनिक कारक, रुचियाँ क्या होती हैं, रुचि का अर्थ, प्रकार, बच्चों में क्या रुचि होती है, रुचि परीक्षण, स्मृति क्या है, स्मृति का अर्थ, प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, विस्मरण क्या है, अर्थ, कारण एवं महत्व, सांख्यिकी, अर्थ, महत्व, आंकड़ों का चित्र, रेखी चित्रण, निरूपण, माध्यिका, बहुलक आदि पर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब आता है बाल विकास का क्षेत्र, आवश्यकता तथा क्षेत्र। इसमें देखें, बालक विकास
प्रमुख निम्न बिंदु होते हैं, जिसमें बालक विकास का अर्थ हम जानते हैं, बालक विकास की आवश्यकताएं क्या थी, बालक विकास के क्षेत्र क्या है। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है और इनकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती रहती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, परंतु मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास ही कही जाती है। मनोविज्ञान का विकास के अध्ययन में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए इस दिशा में निम्नलिखित हम अध्ययन करते हैं। बालकों के जीवन की सुख समृद्धिशाली प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान बाल मनोविज्ञान का होता है। बालक विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा के रूप में विकसित है जिनके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्या तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं निम्नलिखित रूपों से जानी जाती हैं। क्रोको के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक चलता रहता है, जिसमें वैज्ञानिक क्रोको ने कहा था। और जेम्स ट्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिणाम अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जबकि थॉमसन ने इसी शब्दों को कहा कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा के संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय उचित ढंग से प्रयोग हो तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है, जिसमें थॉर्नाइक ने अपने मतानुसार यह प्रकट किया था। हॉरलॉक के अनुसार जब आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले इन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बालक विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है यदि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह व्यक्ति सार्वभौमिक है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बोध प्रश्न में आते हैं, बाल विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए। बालक विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? बालक विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन की सुखी और समृद्ध बनाने में बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है जो बालक की समस्याओं पर विचार करते हैं। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हैं, जैसे बालक के माता पिता, अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक, बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहार के रहस्यों को भलीभांति समझते हैं और भलीभांति पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख भविष्य की उचित रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास होना चाहिए, किस अवस्था में कौन सा शिक्षा उचित होता है, ये सारे प्रारूपों पर हम अध्ययन बालक के विषय में करते हैं। तो इस तरह से अतः बालक मनोविज्ञान एक व्यवहारिक उपयोगिता भी मानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक की मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक उपयोगिता है। बालकों के समुचित निर्देशन से व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और वृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं के साथ व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयाँ, दोष तथा उनकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपाय की जानकारी
बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इस प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक जो यह संकेत देता है कि वह समस्याओं को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन किए रहता है। सोच और विचार करें, बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब बात आती है बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास क्षेत्र में गर्भावस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं संबंधित हैं। इस अवस्था से सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन के कारणों से कब और क्यों होते हैं। यदि आप बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो बालक विकास क्षेत्र के विभिन्न अंतर्गत जिन समस्याओं तथा विषय सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है वो निम्न है। जैसे निम्न तथ्यों पर है वातावरण और बालक देखिए, बालक जिस क्षेत्र में रहता है, बालक का विकास इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करता है। प्रथम में बालक का वातावरण क्या पर प्रभाव, द्वितीय में बालक व्यवहार के व्यक्तिगत और शारीरिक आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो बालक और वातावरण में दो क्षेत्र प्रभावित होते हैं। बालक की व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन देखा जाता है। बालक विकास में व्यक्ति विभिन्नताओं तथा इसमें संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान दिया जाता है। शारीरिक रचना संबंधित भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सामाजिक भेद, व्यक्तिगत संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहारिक संबंधी भेद आदि, भाषा संबंधी भेद आदि ऐसे पहलू होते हैं जो वैयक्तिक व विभिन्नताएं बालक में भिन्न भिन्न आती रहती हैं, जिसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। मानसिक प्रक्रियाएं, बालक विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य आदि। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो भाषाओं के रूप में किया जाता है। प्रथम, ये विभिन्न आयु स्तर पर बालक की विभिन्न मानसिक प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं। विभिन्न प्रकार की गतिशीलताएं होती हैं जिससे बालक सीखता रहता है। बाल विकास की मापन, बाल विकास के क्षेत्र में बालक के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि उन क्षेत्रों में उसकी समस्या क्या है, उनका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, ये बातों पर हम ध्यान रखते हैं। बाल व्यवहार तथा अंतःक्रिया, बाल विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाएं का अध्ययन भी होता है। बालक का व्यवहार गतिशील है तथा उनकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्षमताएं क्या थी। मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है, अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होते रहें। एक बालक की ये अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापना, सामाजिक संगठन और संघर्ष, तनाव विरोधी प्रकार की हो सकती हैं। बाल मनोविज्ञान में इस समस्याओं का भी अध्ययन होता है। विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होना चाहिए आदि पर हम टिप्पणी करते हैं। समायोजन संबंधी समस्याएं, बालक विकास में बालक के विभिन्न प्रकार के समायोजन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्र जैसे पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षणिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि क्षेत्र आते हैं, जो बालक उस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। विभिन्न आयु स्तर पर बालकों का क्या और किस प्रकार का समायोजन है, इस क्षेत्र में कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन हम करते हैं। विशिष्ट बालक का अध्ययन, जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तिगत में असमानताएं के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बाल विकास में इन असमानताओं और इनके कारणों और गतिशीलताओं का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने वाले बालक,
पिछड़े बालक, अपराधी बालक तथा समस्यात्मक बालक आते हैं। अभिभावक बालक संबंधी देखा गया कि बालक के व्यक्तित्व विकास क्षेत्र में अभिभावक भी प्रमुख भूमिका प्रदान करते हैं, जिसमें अभिभावक बालक संबंधी का विकास, अभिभावक बालक संबंधों का निर्धारण, पारिवारिक संबंधों में हास्य आदि समस्या का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बालक विकास की परिसीमा क्षेत्र में आती हैं। मूल्यांकन शब्द एक आता है। बालक विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। बाल विकास की आवश्यकताएं एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। जैसे लघुत्तरी प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास में बालक विकास की आवश्यकता क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। अति लघुत्तरी प्रश्न आता है, बालक विकास की एक परिभाषा लिखिए। बालक विकास के दो क्षेत्रों के नाम लिखिए, जैसे पारिवारिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है। बहुविकल्पी है, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसमें बाल मनोविज्ञान आता है। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें बालक को विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होता है और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। इसका उत्तर देने वाला क्रोको वैज्ञानिक ने दिया था। अब आता है बालक विकास की अवस्थाएं, माने शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इनके अंतर्गत होने वाले विकास। देखिए, मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिक ने अपनी सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती है। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। विभिन्न अवस्थाओं में विकास, शारीरिक विकास होता है, देखा गया शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास में बुद्धि होती है, लब्धि होती है, बुद्धि परीक्षण होता है। संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास पियाजे का सिद्धांत आधारित। सामाजिक विकास होता है, भाषा विकास हो जाए, सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता। ये मुख्य तत्व हैं जो बालक के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विकास होता है। इस पर हमें जो विशेष ध्यान देना चाहिए। अब अवस्थाएं मुख्य 3 रूप में बांटी गई है। अब ये 3 अवस्थाएं क्या हैं और इनको कैसे बांटी गई है। नंबर 1 में शिशुअवस्था आती है। शिशुअवस्था का काल जो है जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। दूसरा बाल्यावस्था है, जिसका 5 से 12 वर्ष मानी जाती है। तीसरा किशोरावस्था, जो 12 से 18 के बीच मानी जाती है। इसमें विभिन्न अवस्थाएं और हैं जिनके विषय में हम अलग अध्ययन कर सकते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। शिशुअवस्था में शारीरिक विकास देखा गया कि शिशुअवस्था में जीवन महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और यह माता पिता के खान पान, रहन, देखभाल, वातावरण, स्वास्थ्य और उसके संवेगात्मक तुलना पर विशेष बल देता है। जन्म के बाद शिशुअवस्था में विकास में 2 सोपान होते हैं, जन्म से 3 वर्ष और जन्म से 3 से 5 वर्ष के बीच। एडलर महोदय ने कहा कि जन्म से कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में कुछ में उसका क्या स्थान है। शिशुअवस्था में शारीरिक विकास। देखिए, शिशुअवस्था में शारीरिक विकास जन्म के समय पूरी अवस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार 7.15 पाउंड और बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। प्रत्येक 6 माह में शिशु का भार दुगुना हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। इस तरह से उनके भार की वृद्धि होती है। लंबाई, लेंथ की बात होती है। शिशुअवस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर, प्रथम वर्ष के अंत में 67 सेमी से 70 सेमी, दूसरी अवस्था के अंत तक 77 सेमी से 82 सेमी तक होता है तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक बच्चे की लंबाई हो जाती है। सिर और मस्तिष्क की बात रही। नवजात शिशु सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। हड्डियां
नवजात शिशु की हड्डी छोटी तथा संख्या में 2/6 होती है। संपूर्ण अवस्था में ये छोटे कोमल लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती है। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों का अधिक प्रयोग माना जाता है। मांसपेशियां। शिशु की मांसपेशियां का भार उसके शरीर के कुल लगभग 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दोगुनी और टांगें 1.5 गुनी होती हैं, जबकि 6 वर्ष तक की आयु में मांसपेशियां में लचीलापन आ जाता है। अन्य अंग जैसे छठे माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है तथा सबसे पहले निचले दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 होती है। 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज व कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कने में स्थिरता आती है। शिशु के आंतरिक अंगों पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायु मंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग तथा अन्य ग्रंथियां भी इसी में मिली होती हैं, जिसका विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में बच्चों को मजबूती मिल जाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो, अनोखा काल किसे कहते हैं? कभी कभी प्रश्न आता है, तो इसी को हम कहते हैं बाल जीवन का अनोखा काल कहलाता है। इस अनोखा काल में 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में विकास स्थिर गति से होता रहता है। भार। इस अवस्था में बालक के भार 6 से 10 वर्ष की आयु तक बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है तथा इन बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। लंबाई की बात रही तो इन वर्षों में लंबाई 2 से 6 इंच बढ़ जाती है। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। हड्डियां जो है 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या की वृद्धि 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियां की दृढ़ मजबूती स्थिरता आ जाती है। दांत की जहाँ तक बात रही, बाल्यावस्था चार में दूध के दांत गिर जाते हैं। उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकल आते हैं जो जीवन पर्यंत रहते हैं, जीवन भर रहते हैं। 12 से 13 वर्ष की अवस्था में सभी दांत अस्थायी रूप से निकल जाते हैं। मांसपेशियां की बात रही, मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है, अतः अंगों का विकास बाल्यावस्था में मस्तिष्क और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित होता है। बालक में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा यह अपनी शारीरिक नियंत्रण रखना सीख लेते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास किशोरावस्था का सबसे कठिन काल है और ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्र बुद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। आकार और भार की बात कही जाए तो इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक, बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। सिर और मस्तिष्क की बात जहाँ तक रही, सिर और मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 16 से 17 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 तक हो जाता है। हड्डियाँ की बात रही, हड्डियाँ में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अंगों के विकास में देखा गया, इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, श्वसनेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ का पूरा विकास हो जाता है तथा मांसपेशियों का विकास तीव्र से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। विभिन्न ग्रंथियाँ का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निकल आती हैं, जिसमें पीट्यूटरी ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, एड्रिनल ग्रंथियाँ ये प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों से स्राव शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास को प्रभावित करता है।
इस अवस्था में बच्चे खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिससे कार्य स्वयं करने लगते हैं, दूसरों का निर्भर नहीं करते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक वृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ उनके अनुकूल उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। गतिविधियाँ, शिक्षक शिक्षाओं से चर्चा करें तथा इन अवस्थाओं में शिष्यावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, विद्यार्थियों को निकाल कर तथा निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी करें तथा कक्षा में विशेष चर्चाएं करें। जिस तरह से शारीरिक विकास में तीव्र क्षेत्र पर सबसे अधिक होता है, बाल अवस्था में शारीरिक विकास की विशेषताएं होती हैं। किशोरावस्था को परिवर्तन का समय कहा जाता है। इस प्रकार चर्चा करके निकलवाएं और उस पर चर्चा करें। पुनरावृत्ति में बालक विकास की 3 अवस्थाएं, शिष्यावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, जो 3 से 9 तक शारीरिक विकास की तीव्र गति होती है। किशोरावस्था विभिन्न परिवर्तनों की अवस्था कहलाती है। विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक देखा गया। शिष्यावस्था विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। शिष्यावस्था में मानसिक विकास होता है। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है तथा वह अपने वातावरण नहीं जानता है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है वैसे वैसे उनकी विकास की दर बढ़ती जाती है। जन्म के समय जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौकाचौंध हो जाना, चमकदार चीज़ों को देखकर आकर्षित होना तथा कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं प्रभावित होती हैं। चौथे से 6 माह तक शिशु जब व्यंजन की ध्वनियाँ समझता है तो वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है तथा वह अपनी नाम समझने लगता है। 7वें माह में 9वें माह तक घुटने के बल रेंगने, खड़े होकर सहारा लेने आदि प्रक्रियाएं उनमें विकसित होने लगती हैं। 10वें माह में 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करता है, दूसरे वर्ष के शब्द और वाक्य बोलने लगता है, तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है, कविता कहानी में भी छोटी छोटी चीज़ों को सुनता है और उनके शरीर के अंग पहचानने लगते हैं। चौथे और वर्ष में 4 से 5 तक गिनना, लिखना और अक्षर लिखना जानने लगता है। 5वें वर्ष में हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है तथा विभिन्न रंग पहचानने लगता है, वह अपने नाम लिखने लगता है। इस प्रकार अवस्थाओं में मानसिक विकास तीव्रता से होती है। तर्क एवं निर्णय की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। जन्म से शिशु का मरण शक्ति बहुत कम हो जाती है। ज्ञानेंद्रिय विकास के साथ साथ संवेदनाएं क्रिया प्रारंभ हो जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा ही वह छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। बाल अवस्था में मानसिक विकास, बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक विकास से अधिक अवसर मिलते हैं। इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, स्मरण करते समय समस्या समाधान करके तर्क, चिंता, निर्णय लेने के आदि क्षमताएं समुचित छात्रों में उपस्थित हो जाती हैं, बालकों में उपस्थित हो जाती है। छोटी छोटी घटनाओं का भी वर्णन बालक उस वक्त करने लगता है। जैसे बालक में बच्चे की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित हो जाती है। साथ ही साथ रचनात्मक कार्य में रुचि लेने लगते हैं। उसे लकड़ी, कागज़, मिट्टी वस्तुओं को बनाने में आनंद भी मिलता है। बच्चे समूह में रहना, कार्य करना पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति, सहयोग की भावनाएं कूट कूट को भर जाती है और समान प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में होने लगता है। बच्चे पढ़ने, लिखने, सीखने में रुचि लेते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। वह पहले बुझाने तथा समस्या खेलने में रुचि लेने लगते हैं। बच्चे पर्यावरण की
वास्तविकताओं को समझने लगता है तथा उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। किशोरियों का स्मरण शक्ति से अस्थायी बनने लगता है। उसकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसे उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है तथा वो पूर्ण रूप से प्राणों की तरह कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं। इस अवस्था में कल्पना बहुत छोटी होती है और वो कभी कभी डे ड्रीम देखते हैं। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाते हैं। चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति के आधार पर किशोरियों में वाक्पटुता आ जाती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की रुचियों को तीव्र विकास, आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रति किशोरियों में रुचि उत्पन्न हो जाती है। बालक विभिन्न मानसिक क्रियाओं से परिपक्व हो जाता है। अब आता है प्रश्न इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस हम अगली वीडियो में आपको देंगे। इंटेलिजेंस होता क्या है, इसे पढ़ा क्यों जाता है, इनके प्रकार कितने होते हैं आदि पर हम टिप्पणी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।